जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें। और जो नहीं ले सकते जय माता दी, कोई बात नहीं, मैं ज़िद तो नहीं कर सकता, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपकी इच्छा है, आप लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। खैर, आज मैं मित्रों 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या यानी चतुर्थ महाविद्या माता भुवनेश्वरी के बारे में आपको आज बताऊंगा थोड़ा। माता भुवनेश्वरी को हम विभिन्न नामों से हम जानते हैं, जैसे शताक्षी, शाकंभरी, दुर्गा, भुवनेश्वरी, तमाम ऐसे नाम हैं जो उनमें से प्रमुख नाम ये हैं। इनके जो भैरव हैं वो त्र्यंबक भैरव है, और त्र्यंबक या हम भुवनेश्वर भैरव भी बोल सकते हैं, दोनों नाम बोल सकते हैं, कोई भी एक। इनका जो बीज अक्षर है वो ह्रीम है, ह्रीम। और आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे नहीं मालूम, इनको राजा जनक ने इनको सिद्ध किया था, माँ भुवनेश्वरी को। और माँ भुवनेश्वरी को हम दुर्गा भी कहते हैं। वो दुर्गा इसलिए कहते हैं कि माँ भुवनेश्वरी ने जो दुर्गमा नाम का जो दैत्य था उसका वध किया था, तो इसलिए इनका नाम दुर्गा भी है, तो इसी को हम दुर्गा भी कहते हैं, माँ भुवनेश्वरी को। और मित्रों, आज मैं आपको जो ह्रीम शब्द है, ह्रीम शब्द का मैं आपको अर्थ भी समझाऊंगा। ह्रीम शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए मित्रों सॉरी, ह्रीम में जो हा है वो शिव है, और जो रा है वो विश्व माता है यानी शक्ति, और जो उसमें नाद है वो प्रकृति है, और इसमें जो बिंदु है वो दुखों का हरण है। तो इस पूरे मंत्र का, इस पूरे बीज अक्षर का जो अर्थ है वो है शिव विश्व माता आदिशक्ति जगत जननी, मेरे दुखों का हरण कीजिए। इस पूरे बीज अक्षर का यह मतलब निकलता है। मित्रों, भुवनेश्वरी इस भुवन की स्वामिनी है, इस पूरे सकल भुवन की स्वामिनी है। मैं आज आपको इनके सुख और दुख बताऊंगा कि कैसे जब आप दुखों में होते तो कैसे आपको सुख प्राप्त होता है। ये मैं उदाहरण के ज़रिए आपको समझाऊंगा। माँ भुवनेश्वरी जो है वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देती है, सुख देती है, सारे भौतिक सुख प्रदान करती है। इस सकल भुवन में जो सुख आपको आपके पास है वो सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। लेकिन मैं एक उदाहरण के ज़रिए आपको बताऊंगा कैसे। मान के चलिए कि आपके पास एक सुंदर स्त्री है यानी सुंदर पत्नी है, और जब आप उसके पास जाते हैं तो आपसे वो बात नहीं करती, आपसे विमुख होती है, यानी चीज़ होते हुए भी आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे। मान के चलिए आपके पास मर्सिडीज़ गाड़ी है या कोई लग्जरी गाड़ी है, BMW वगैरह, ऑडी, तो आप उस गाड़ी में जब बैठते ही हैं तो गाड़ी चलती नहीं है, स्टार्ट नहीं होती, या कुछ पंचर हो जाता है, इस तरीके से। यानी आपके पास वो सुख है, लेकिन आप उन सुखों का भोग नहीं कर पा रहे हो, उस सुखों का लाभ नहीं ले पा रहे हो। तो माँ भुवनेश्वरी है, इनकी सिद्ध करने के बाद ये सारे जो सुख है, जो व्यवस्था है, उन आप सुखों को आप भोग सकेंगे। इसलिए मैंने आपको 2 उदाहरण के ज़रिए मैंने आपको बताया कि इस चराचर जगत में आप मान के चलिए आप समुद्र पे खड़े हैं, आपको पानी पीना है, लेकिन आप पानी नहीं पी पा रहे हो। क्यों नहीं पी पा रहे हो? ये आपका दुख का कारण है कि आप नहीं पी पा रहे हो। लेकिन माँ भुवनेश्वरी की साधना के बाद आप वो सारे जो सुख इस पृथ्वी पर है, सकल इस भुवन पर हैं, वो आप उन सारे सुखों का आप भोग करोगे, आपको वो सुख प्राप्त होगा, आपको भौतिक सुख प्राप्त होगा। और आध्यात्मिक ज्ञान का इसमें क्रमशः धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। आप ऊपर तक चलते चले जाते हैं, लेकिन नीचे नहीं आते आप। तो ये इस महाविद्या की सबसे बड़ी ये खूबी है, एक सबसे बड़ी विशेषता है कि माँ भुवनेश्वरी जो इस पूरे ब्रह्मांड की जो स्वामिनी है, वो आपको सारे सुख, सारे
जो इस दुनिया में, इस संसार में जो भोग की वस्तु है वो सब आपको प्रदान करती हैं। वो सारी क्षमताएं, वो सारी शक्ति आपको देती है ताकि आप इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी आपके सुख है उनको आप भोग सको। ये प्रमुख इनकी एक विशेषता है मित्रों, माँ भुवनेश्वरी की। चलिए मित्रों, आप मुझे बताइएगा आपको कैसे लगा, ठीक है ना मित्रों। और कल मैं फिर अगली महाविद्या लेके आऊँगा माँ भैरवी की। और मित्रों कम से कम मुझे अच्छा भी लगता है बार बार बोलना कि आप कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें। आप लिख दिया करें, इसमें कुछ घटता तो नहीं है किसी का। और मित्रों आप लॉकडाउन का बिल्कुल पालन कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। भारत में बहुत केस हो गए हैं, लेकिन और कंट्री के और देशों के हिसाब से देखते हुए तो हम सबसे सही हैं अभी तक। अमेरिका में देखो क्या हालत हो गई है, इंग्लैंड में देखो, ब्रिटेन में देखो, पूरे यूरोपियन कंट्री में देखो। चाइना ने हमें बहुत बड़े संकट में डाल दिया है और आज खुद ही मुंह छुपा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं। खैर आगे देखते क्या होता है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन का पालन बिल्कुल कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं कल एक और नया वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।